ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज का अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 39। भगवान् उवाच श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। भगवान इस श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। श्लोक का भाषांतर देखिए। भगवान बोलते हैं, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या करने से पहले आपको मैं एक नम्र निवेदन करूं कि हम ये गीता प्रचार प्रसार के लिए एक छोटा सा काम कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद है तो हमारी हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अभी ये श्लोक की व्याख्या। तत्परः संयतेन्द्रियः। इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए 2 विशेषण दिए हैं, संयतेन्द्रिय और तत्परः। जिसकी इंद्रिया पूर्णतया वश में है वह संयतेन्द्रिय है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्पर है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती है तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। आगे है, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरफ आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं। उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं
तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है, श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेक्ष्यन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहाँ नहीं आई, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 24वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चय नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।